नमस्कार दोस्तों, आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आरके सर आप लोगों के लिए आज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सभी प्रकार के काउंटिंग आपके पास आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। आशा करता हूं कि आप शुरू से अंत तक देखें और ये वीडियो आपके और हमारे नजरिए से बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम काउंट की ओर चलते हैं। आइए पहले जीरो लेवल से शुरू करें, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि बेस होनी जरूरी है। यहाँ देखें एक ट्रायंगल है और बीच से डिवाइड कर गया है। तो ध्यान दें, यहां से यहां एक ट्रायंगल, यहां से यहां दो और पूरा तीन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गिनती कर ले छोटे छोटे, तो एक ट्रायंगल छोटा, फिर ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, दोनों को जोड़ देते, एक जोड़ दो बराबर कितना, तीन ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इनमें, तीन। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखें, वही गिनती करना है छोटे छोटे ट्रायंगल को, एक दो तीन और चार, और सबको जोड़े, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार बराबर चार तीन सात, दो नौ, एक 10। यानी कितने ट्रायंगल होंगे, 10 ट्रायंगल। बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ता हूं, देखें एक दो और तीन, यानी इस पॉइंट से आप देखें कि एक दो तीन इस बेस पर, सबसे नीचे वाले बेस पर सबको जोड़े, एक जोड़ दो जोड़ तीन, तो तीन दो पांच, एक छह। तो इस बेस पर हमको 6 हो जा रहा है, तो इस बेस पर भी 6 होगा, इस बेस पर भी कितना होगा, 6। तो छक्का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो 6 को 3 बार गुना कर दिया जाए तो कितना ट्रायंगल हो जा रहा है, 18। यानी एक बेस पर, नीचे वाले बेस पर 6, बीच वाले पर भी 6 और ऊपर वाले बेस पर भी 6। तो जितने बेस उतने से गुना कर देंगे। तो पहला बेस पर 6 और 3 बेस हैं, 3 बार गुना कर दिए तो 6 त्रिक 18 ट्रायंगल हैं। अब देखें फिगर नंबर 4, इनमें देखें कितने त्रिभुज हैं। यानी इनसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन है, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखा। अब यहां देखें वर्टिकल को देखा। अब इस त्रिभुज में देखें कितने त्रिभुज हैं। तो जैसा कि देखें इस पॉइंट से एक दो, उससे आगे तीन, उससे आगे चार, यानी यहां से यहां एक होता है, उससे बड़ा दो, उससे भी बड़ा तीन, उससे भी बड़ा चार। तो सिंपल है कि जितने लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, तो कितना त्रिभुज होगा, 4 त्रिभुज। ऐसा यदि हो तो जितने लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और 4 लाइन, तो कितने ट्रायंगल की संख्या होंगी, 4 होंगी। अब यहां देखें इस त्रिभुज को, यहां से यहां देखें एक त्रिभुज है तो इसको गिनती कर सकते हैं, एक और दो, तो दो एक क्या होता है, 3। यहां से यहां हमें 3 हो गया। फिर क्या है दूसरा रंग से, फिर यहां से देखें बंधु, इसमें भी कितना होगा, 3, इसमें भी कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक में 3, यानी 3 इसमें, इस खाने में भी 3, तीसरे खाने में भी 3, तो 3 तिया कितना हो गया, 9 जोड़ 9 हो गया। अब देखें इस लाइन को मैं यहां तक बढ़ाता हूं, तो यहां से बढ़ाने के बाद ऊपर एगो नीचा, इस पर 2, इस लाइन से भी हमको कितना निकलेगा, एक ऊपर एक नीचा, इससे भी 2 निकलेगा। इस पॉइंट से यहां से देखें, यहाँ 1, यहां से यहां 2, एगो पूरा, तो 2 2 4 2 6, ये हो गया। देखें 3 इसमें, 3 इस दाएं बगल के, नीचे में भी 3 3 3 6 3 9 हो गया। फिर देखें इस पॉइंट से आपको 2 बनेगा, यहां से यहां एक नीचे 2। फिर इस पॉइंट से देखें, यहां से यहां एक ऊपर, तो 2 यहां पर ही बनेगा, इस पॉइंट से भी 2 बनेगा, तो 2 2 4 2 6, एक पूरा, तो 9 6 15, एक कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज हो जाएगा। अब ये देखें बहुत ही सुंदर सवाल है, पहले इस पॉइंट को देखें, गिनती कर, जब ऐसा सवाल हो आपकी नजरात के सामने
तो गिनती करना है 1 और 2, 1 और 2, ऊपर से भी गिनती करेंगे तो 1 और 2, ये दो बार काउंट हो जा रहा है। बाएं बगल से 1 2, 1 और 2 बार और जा रहा है, इसका 2 का क्यू कर दे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? जब ऐसा सवाल हो तो कितने हो जाएंगे? ऊपर वाले बेस से 1 जा रहा है, नीचे वाले से भी बेस 1 जा रहा है। जब सेम लाइन हो तो ऊपर से गिनेंगे 1 2, इधर से भी गिनेंगे 1 2, और 2 का क्यू कितना होता? 8 त्रिभुज। फिर उसी पर आधारित ये भी है, इनको देखें, ये त्रिभुज जो है इनसे देखें 1 2 और 3। फिर इस लाइन में देखें 1 2 और 3, तो ये है देखिए बराबर जा रहा है, ऊपर से भी 3 हो जा रहा है और क्षैतिज में भी क्या हो जा रहा है? तो 3 का क्यू कर दे, 3 का क्यू कितना होता है? 27 त्रिभुज होगा। इस आकृति नंबर 7 में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 27, क्योंकि ऊपर से भी गिनती करते हैं तो 3 और क्षैतिज में भी गिनती करते हैं तो 3 का क्यू कितना होगा? 27। फिर यहां देखो, इस पॉइंट से हम जब निकलता है तो यहां से यहां तक में आपको देख जाना है 1 2 3 और 4, और सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी इस पर कितना हो जा रहा है? 10, यानी इस बेस पर कितना बन जा रहा है? 10। अब इस बेस पर देखा करो, इस बेस पर कितने छोटे त्रिभुज हैं? तो 1 2 और 3 बड़ा कर लो, 1 2 3 सबको काउंट कर दिया जाए, 3 2 5 1 6, इस बेस पर हमको 6 मिल जा रहा है। फिर आप इन बेस को देखें 1 2 3, सबको जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 कितना होता है? 6। फिर यहां देखें इस पर, इस बेस पर 1 और 2, 1 2 2 1 कितना हो गया? 3। सबको ऐड कर दें तो देखो भाई 10 6 16 3 19, 6 कितना हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। फिर यहां देखने का कोशिश करें, इससे पहले मैंने आपके सामने रखा था कि यदि किसी त्रिभुज के बीच से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 2 3 होता है। यहां पर आप देखें बेस को पकड़े रहे हैं 1 2, तो दोनों को जोड़ने से कितना होता है? 3। यहां से भी ऊपर कितना हो जाएगा? 3। यहां से भी दाई और कितना हो जाएगा? 3। तो 3 3 6 3 9 हो गया जोड़। अब देखो फिर यहां पर देखें, यहां से यहां देखो 3 कितना? 3। यहां से यहां आपके पास है, इस पर भी क्या होगा? 3 क्या हो, और 3 आपको यहां पर भी हो जा रहा है 1 2 2 1 3, तो 3 3 6 3 9 यहां पर भी हो गया। पहले बड़ा में यहां से यहां 3, फिर यहां से यहां 3, फिर यहां से यहां 3, अब अंदर वाले में यहां से यहां बीच में 3, फिर यहां से यहां 3, फिर यहां से नीचे 3। अब गिन लिया जाए 1 2 और 2 3 और 4, अंदर में क्या गो त्रिभुज छोटा छोटा है 4 गो, ये भी 4 लिख दिया जाए। अब बड़ा को काउंट कर लिया जाए, 4 इसके अंदर में 4, 1 2 3 और 4 छोटे छोटे 4, 1 बड़ा 5, यहां से गिनो, यहां से 1, इससे 2, उससे भी ऊपर कितना? 3, तो 18 4 22 और 3 कितना हो जाता है? 25 त्रिभुज। इसको हम यदि गिनते हैं तो कितने त्रिभुज हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। फिर इनको देखें, 2 आकृति से ये बनी हुई है, यानी दोनों की आकृति यहाँ पर क्या हुई है? ज्वाइंट है। तो पहले क्या कर जाना है? पहले आपको ऊपर का अलग और नीचे का अलग करें, अलग अलग करें, तब दोनों को एक साथ जोड़ कर करें। आइए पहले ऊपर वाली आकृति को यहां से लेकर ऊपर करता हूं, 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, इस पर कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। इस पर यहां करें तो कितना हो जा रहा है? पहली आकृति में कितना हो जा रहा है? 10। फिर यहां पर देखें 1 2 3 3 2 5 1 6 हो जा रहा है। फिर इस पर देखें 1 2 3 और सबको जोड़े तो कितना हो जाता है? 6 हो जा रहा है। फिर इस पर आपको देखें
एक दो, दो एक तीन, सबको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है 10 6 16, 3 19, 6 कितना हो जा रहा है ऊपर में 25, ऊपर में यहां से ऊपर 25। अब यहां से नीचे देखना है, नीचे यहां से यहाँ नीचे, तो हम जैसा कि जानते हैं नीचे वाले बेस पर देखें एक दो, तो दो एक कितना हो जा रहा है यहाँ पर 3, इस पर भी कितना हो जाएगा एक दो, इस पर भी कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी ऊपर 25, यहां से नीचे, यहां से नीचे 6। अब जोड़ने से देखें, जोड़ने से आपको दो त्रिभुज बन जा रही है। यहां से देखें लाल इंक से कर जा रहा हूं, यहां से यहां एक बाएं बगल एक दाएं बगल, यानी पहले ऊपर ऊपर 25, नीचे नीचे 6, और उसके बाद दोनों को जोड़ने से यहां से यहां में एक त्रिभुज बाएं बगल, एक इसका अपोजिट दाएं बगल, तो जोड़ा तो 25 6 31, दो कितना हो जाता है 33 त्रिभुज हो जाता है। अब यहां पर भी देखें बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको जैसा भी मिले इसको कर दो 2n-5, तो n क्या है गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी छोटे छोटे इस बड़े त्रिभुज में छोटे छोटे त्रिभुजों की कुल संख्या 16 है, तो n का वैल्यू क्या होगा 16, तो 2 गुना 16 घटो 5, तो 16 दुना 32 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 27 त्रिभुज। इसमें टोटल कितना हो जाएगा 27 त्रिभुज। अब यहां पर आइए इस सवाल को देखें, इस पर जब एक वर्ग के अंदर कई प्रकार की लाइनें खींची गई हों तो उसको तुरंत करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल छोटे छोटे को हम गिनती किया तो सबसे बड़ा अंक कौन है 8, 8 का दुना कर दें कितना होता है 16 त्रिभुज, कितना हो जाएगा, यानी छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग करके उसको बड़े अंक का दुना कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। फिर इनको देखें बंधु, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको दो आकृति जुड़ी हुई है, पहले अलग अलग कर लें, बीच वाले को करें। आइए देखें यहां से यहां 1 2 3 और 4, यहां से ऊपर 1 2 3 4, तो 4 का दुना क्या होगा 8, ऊपर में कितना हो जाएगा 8, ऊपर में कितना 8, तो नीचा में भी कितना होगा 8, यहां से लेकर यहां तक में हमको कितना हो जाएगा 8। अब दोनों को जोड़ने से लिख दो 8 8 कितना हो जाता है 16, जोड़, और इस दोनों ऊपर वाला बॉक्स और नीचे वाले को जोड़ने पर ये बनता है, ये बनने से आपको देखिए दो त्रिभुज बन जा रहा है ज्वाइंट पर एक, फिर ध्यान से देखें यहां से यहां एक, फिर अपोजिट 2, तो 2 ये हो गया। अब हमको क्लियर हो गया कि इसके बीच वाले में हमारे पास कितने हैं 18, यानी 8 ऊपर 8 नीचे तो 16, और दोनों ऊपर वाले बॉक्स और नीचे वाले बॉक्स को जोड़ने पर यहाँ पर 2 बन जा रही है, तो 16 2 18 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहां से लेकर यहां तक में 1 2 3 इधर और 3 इधर, तो कितना हो जाता है 6। अब देखिए इस त्रिभुज को इसके साथ बीच वाले के साथ जोड़ने से देखिए 2 त्रिभुज बनता है, यहां से यहां एक ऊपर तो एक नीचा, तो 2 ऊपर, इधर भी कितना हो जाएगा, यहां से भी देखें आप, यहां से यहां एक ऊपर एक नीचा, तो 2 कितना हो गया 4, सबको जोड़ दिया जाए 16 2 18 24, 4 कितना हो जाता है 28 त्रिभुज हो गया। यानी इसी प्रकार से हम त्रिभुज के कोई भी सवाल को हम बेहतर तरीके से बेहतर अप्रोच के साथ हम वहां तक, आवाज कम क्या कटाएगी, स्क्वायर की काउंटिंग पर चले हैं। ये पहला पिक्चर को देखें, पहला पिक्चर को जब देखते हैं तो इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं पर ये बेस हैं, इन पर देखें छोटा छोटा क्या वो है 1 2 3
4 एगो पूरा 5। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक गिनती कीजिए 2, फिर एक लिखल है ये है नीचा में 2, तो बड़ा अंक को बड़ा अंक लिख लें, तो बड़ा अंक गुना बड़ा अंक जोड़ 2 से छोटा 1 और फिर 2 से छोटा अंक 1, 2 दूना 4 जोड़ 1 को एक बार पढ़े तो 1 4 1 कितना 5 स्क्वायर। इस में 5 स्क्वायर है। इसी तरह से आप देखिए, इसी बेस पर आपको प्रत्येक सवाल दिया गया है और किसी भी स्क्वायर को आप इस बेस के आधार पर याद रख लो कि किसी बड़े वर्ग को जब 4 भाग में काटा जाए तो उनसे 5 स्क्वायर निकलते हैं। फिर दूसरी आकृति में देखें, आप सबसे अंदर वाले को देखें, ये 4 भाग में डिवाइड है, तो 1 2 2, तो इसमें कितने निकलेंगे 5, इसमें 5, उससे बाहर वाला में भी कितने निकलेंगे, इसमें भी देखें आप 4 भाग में डिवाइड है, इसमें भी कितने निकलेंगे 5, फिर बाहर वाला में कितना निकलेंगे 5, और 5 दिया 5 गुना 3 बराबर कितना 15 स्क्वायर। यानी अंदर में 5, उससे बाहर 5, उसके बाहर भी 5 5, तो 5 दिया 15। फिर यहां देखें इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, गिनती करें 1 2 3, हम क्षैतिज में गिनती किए, ऊर्ध्वाधर में गिनती करें, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां 2 3, यहां 4। ऊर्ध्वाधर में बड़ा अंक 4 और क्षैतिज में बड़ा अंक क्या है 3, तो 4 गुना 3 जोड़ 4 से नीचा क्या होता है 3, फिर 3 से नीचा क्या होता है 2, फिर 3 से नीचा वाला अंक 2 गुना 2 से नीचा वाला अंक 1। 2 भाग में 1 भाग यदि 1 हो जाए तो वहां पर हमको छोड़ देना है। अब देखें 4 तिया कितना 12, 3 दूना 6, 2 का 2, तो 12 6 18, 2 कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर। यानी इस फिगर में कितने आपको स्क्वायर हो जा रहे हैं 20 हो जा रहे हैं। इनमें आप देखें इस पिक्चर में, चौथी पिक्चर में आप जैसा कि अंदर में देखें, पहले ये अंदर वाले में देखें 1 है, यानी 1 स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहां से यहां 1 स्क्वायर, इसके अंदर तो कुछ नहीं। फिर अब यहां देखें एक बड़ा स्क्वायर जो है उससे बाहर जब निकलते हैं तो एक बड़ा स्क्वायर है, और बड़ा स्क्वायर जो है 4 भाग में डिवाइड है, 4 भाग में। तो 4 भाग में जैसे 1 और 2, 1 लिखल है तो यहां पर 2, तो कितना होगा 5, तो अंदर में 1 जोड़ इस पूरा में कितना आपको हो जा रहा है 5 गो। फिर इसमें देखें यहां पर 1 छोटा छोटा 2 3 और 4 ये, तो 5 4 9 1 10, यानी टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यानी अंदर में 1, उससे बाहर वाला में 5, 1 2 3 और 4 स्क्वायर, तो 1 5 6 4 कितने 10 स्क्वायर हो जा रहे हैं। फिर यहां देखें, पहले हम मान लेते हैं कि ये छोटा वाला नहीं है, तो नहीं है तो जानते हैं, अभी अभी यहां पर देखे थे 1 2 3 4, फिर नीचे में गिने 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 2 3 और 4, यानी क्या हो जा रहा है बड़ा अंक 4 4 है, तो 4 गुना 4, 4 से नीचा 3, फिर 4 से नीचा 3, फिर 3 से नीचा 2, फिर 3 से नीचा 2, फिर 2 से नीचा 1, फिर इस 2 से नीचा 1। अब गुना करें 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4 जोड़ 1, तो 16 9 25, 4 29, 1 कितना हो जाता है 30। 30 स्क्वायर जो है आपको ये छोटा वाले छोड़कर, ये छोटा वाले छोड़कर कितने हैं 30। अब देखें इस आकृति में आपको कितना हो जा रहा है, इस आकृति में आप एक वर्ग है, वर्ग जो है 4 भाग में डिवाइड है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 5, इसमें भी कितने होंगे 5, इसमें भी कितने हो जाएंगे 5, इसमें भी कितने होंगे 5, इसमें भी कितने आपको होंगे 5। यानी एक छोटा वर्ग में 5 5 10, 5 15,
5 20, 5 25, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 स्क्वायर आपको हो जाएगा। इसमें टोटल स्क्वायर की काउंटिंग कितनी हो जाएगी? आपको 55 स्क्वायर हो जाएंगे। फिर देखें इन सवाल को आप जैसा कि ये जानते हो इसी बेस पर हमको चलना है। आप यहां से लेकर यहां तक में देखें, ये 4 भाग में है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5। फिर यहां से देखें, यहां से लेकर यहां तक में आपको कितना हो जाएंगे? 5। फिर यहां देखें, यहां से लेकर यहां तक में आपको कितना हो जा रहा है? 5। फिर इसमें कितने हो जाएंगे? यहां से लेकर इस आकृति में आपको कितना हो जा रहा है? 5। तो 5 चौका 20 स्क्वायर तो हो गया। अब देखिए पहली और दूसरी वर्ग में ये देखिए कॉमन ये है। फिर देखिए दूसरी और तीसरी में क्या है? ये है कॉमन। फिर तीसरी और चौथी में कॉमन कौन है? ये है। अब देखिए कितने कॉमन हो गया? 1 2 और 3, 3 घटा दें, यानी टोटल 5 चौका 5 10 15 5 20। अब 20 में से कितने घटाएंगे? कॉमन वाले घटा देंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंटिंग हो चुका है। 2 बार ये भी है, करना है एक एक बार। तो 1 2 3 घटा दें, घटाओ 3 स्क्वायर, तो बराबर 20 में से 3 गया तो कितना हो जाता है? 17 स्क्वायर। अब आप यहां पर देखें, आप सबसे अंदर में देखें, सबसे अंदर में आप जब देखते हो तो इनके अंदर आपको कितना हो जा रहा है? 4 भाग में ये है, तो इसमें कितना हो जाएगा? सबसे अंदर में आपको हो जाएगा 5। इस सबसे अंदर वाले के बाहर, ठीक बाहर वाले देखें, ये है, सॉरी ये है, इनमें कितना हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा। फिर इनसे भी बाहर देखें, ये वाले में आप आ जाएं, इनमें देखें ये वर्ग 4 भाग में डिवाइड है, 4 भाग में डिवाइड है। तो 4 भाग में डिवाइड हो तो कितना होगा? इसमें 5 को होगा। फिर इससे बाहर निकल जाएं, यहां से यहां, यहां तो कितना होगा? इसमें 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे भी हम बाहर जब निकलते हैं तो एक बड़े वाला वर्ग में जब देखें तो ये बड़ा वाला वर्ग आपको 4 टुकड़ा में बटा हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5। सबको जोड़ दें तो 5 5 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 5, तो 5 दिया 15, 2 कितना हो जाएगा? 17 स्क्वायर। ध्यान दें, पहले अंदर में देखें, अंदर में आपको एक आयत 4 भाग में था 5, उससे बाहर वाला में आपको यहां से यहां 1 तो 6, फिर बाहर वाला उससे बाहर वाला में 5 तो 6 5 11, फिर यहां से यहां में 1 11 1 12, और फिर जो है बाहर वाला वर्ग बड़ा में 4 भाग में डिवाइड है, तो 12 5 कितना? 17 स्क्वायर हो जाता है। फिर देखें आप उसी तरह से हैं, इनको आप पहले देखें, यहां से यहां आप देखेंगे 4 वर्ग हैं, 1 2 3 और 4 और एक पूरा 5। इसके अंदर में कितना? 5। इसके अंदर भी कितना होगा? 5। तो यहां से लेकर आपको, यहां से लेकर यहां तक में आपको कितना हो जा रहा है? 5। तो 5 और 5 10, और दोनों में देखें ये भाग देखें कॉमन है, यानी ये भाग जो है पहला का भी और दूसरा का भी इसमें शेयर है। तो इनको क्या कर जाना है? एक बार ये दो बार काउंट हो गया, ये रंगा हुआ भाग, एक बार घटा देंगे तो 5 5 10 घटो 1 बराबर क्या हो गया? 9 स्क्वायर हो गया। 9 स्क्वायर हो गया आपको यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां। अब इससे बाहर निकले, आप देखें छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा ऐसा क्या हुआ है? 1, फिर यहां से यहां देखें 2, फिर यहां से यहां देखें 3, फिर नीचे में काउंटिंग करें तो ये कौन डिब्बा काउंटिंग हो चुका है, दूसरा डिब्बा यहां से यहां कितना है? 2। अब ये कर लो, सबसे बड़ा अंक क्या है? 3, सबसे बड़ा अंक क्या है? 2। तो 3 गुना 2 जोड़ 3 से नीचा क्या होता है? 2 गुना 2 से नीचा क्या होता है? 1। अब कर लिया जाए, 3 दूना 6 जोड़ 2 का 2, तो 6 2 कितना हो गया? 8 स्क्वायर। यानी इसके अंदर आपको कितना हो गया? इसके अंदर आपको 9 स्क्वायर, इसके अंदर आपको जो ये
यहां से यहां है, इसके अंदर कितना हो जाता है 8 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर जो 8 स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर। फिर चलते हैं आपको, अब स्क्वायर हो गया, अब हम आपको चलते हैं रेक्टेंगल के काउंटिंग पर, उसके बाद हम चलेंगे स्ट्रेट लाइन की काउंटिंग पर। इस पिक्चर में देखें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं। जब ऐसा हो तो गिनती करें 1 2 3 और 4, और सबको जोड़ दें, सभी अंक को जोड़ दें, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल है 10 रेक्टेंगल, यानी 1 2 3 4 सबको काउंट कर दिए तो कितने रेक्टेंगल हैं 10। इनमें देखें, इनको भी ऐसा ही करें 1 2 3 4, फिर सबको मैंने जोड़ा पहले इस पंक्ति को, तो 4 3 7 2 9 1 10, इसमें बगल कितने हो गए 10। फिर इसको भी गिने 1 2 3 और 4, सबको गिनते हैं तो कितना इसमें हो जाता है, तो 4 3 7 2 9 1 10, सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 10। अब देखें इस बगल से भी ये कॉमन है और नीचे में भी क्या है कॉमन है, यानी ये जो है 2 बार रंगा हुआ भाग हो जा रहा है काउंटिंग, एक बार करना है, तो 10 जोड़ 10, तो 10 जोड़ 10 बराबर 20। एक रेक्टेंगल जो है 2 बार काउंट हो जा रहा है, एक बार घटा दें, कितना हो जाएगा 19 रेक्टेंगल। अब यहां देखें, पहले इनको देखें, गिनती करें 1 2, फिर गिनती करते हैं 1 और 2, सबको जोड़ते हैं तो 2 1 क्या हो जाता है 3, फिर इसको भी जोड़ते हैं, फिर तो 2 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाता है 3। अब 3 को 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 9, कितना रेक्टेंगल 9। लेकिन इस 9 में ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात कहने जा रहा हूं, यानी 1 जोड़ 2 बराबर 3, 1 जोड़ 2 आयत हो तो दोनों को जोड़ कर 3, दोनों को जोड़ कर 3, 3 को 3 बार गुना किया तो 9, 9 में जो है वर्ग भी है और आयत भी है, वर्ग भी है और आयत भी है। चूंकि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं परंतु सभी आयत वर्ग कभी नहीं हो सकते हैं। इसमें 9 में जो है वर्ग भी है और क्या है आयत भी है। तो इनको ध्यान से सुने, तो वर्ग प्लस रेक्टेंगल मिलाकर 9 है। तो केवल यदि पूछा जाए ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत पूछा जाए, तो हम जैसा कि जानते हैं कि हम वर्ग निकालने का तरीका जानते थे कि सबसे बड़ा अंक क्या है 2, और सबसे बड़ा अंक क्या है 2, जोड़ 2 से घटो 1, 2 से नीचा क्या होता 1, 2 दूना 4, जोड़ 1 बराबर कितना 5, 5 स्क्वायर। 9 में 5 स्क्वायर है तो केवल आयत कितना है 9 में 5 स्क्वायर है, तो आयत केवल कितने हैं 4 आयत है। 4 क्या है रेक्टेंगल, यानी 5 9 में 5 स्क्वायर है, 4 क्या है रेक्टेंगल। अब याद रखें, जब कोई वर्ग 4 भाग में डिवाइड हो तो आयतों की संख्या कुल कितनी होगी 4 होगी। अब ध्यान दें, इसमें देखें 1 2 3, फिर गिने 2 3 और क्या हो गया 4। अब सबको जोड़ दें, इनको भी जोड़े, सबको जोड़े, तो 4 3 7 2 9 1 10, टोटल कितना हो जाता है हमारे पास 10। फिर इनको भी गिने, कितना हो जाएगा हमको 3 2 5 1 6, तो 10 गुना 6 बराबर क्या होगा 60। 60 क्या होगा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में 60 में हमको वर्ग भी है और आयत भी है, क्योंकि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग कभी नहीं हो सकते हैं। और जब इनमें यदि पूछा जाए कि कितने केवल आयत की संख्या, तो आयत की संख्या पूछे तो सबसे बड़ा कौन है 3 और सबसे बड़ा कौन है 4, तो 4 गुना 3 जोड़ 4 से नीचा 3, 2 से नीचा 3 से नीचा 2, जोड़ 3 से नीचा 2 और 2 से नीचा 1, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 2 का 2, तो 12 6 18 2 कितना हो गया 20, यानी 20 क्या है आपको वर्ग। यानी 60 रेक्टेंगल
जो है 60 रेक्टेंगल में 20 गो जो है क्या है, वर्ग है, शेष क्या है, आयत है। तो 20 स्क्वायर निकाल दें, तो 20 स्क्वायर निकाल दें तो ओनली रेक्टेंगल बराबर 60 घटो कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा आपको 40। 40 क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। यदि आयत पूछे तो 40 होगा, और यदि आयत प्लस वर्ग मिलाकर यदि पूछे तो कितना होगा, 60 होगा। अब बंधु यहां पर चले, इसको भी गिनती करते हैं, 1 2 3 सबको गिनती करें, यहां से सबको गिनती करें तो 3 2 5 1 कितना हो जाता है आपको 6। फिर यहां देखें 1 2 ये 3 2 बार हो गया, तो इसको भी हम करते हैं, तो 3 2 5 1 6 हो गया। फिर इसको भी देखें 1 2 क्या है 3 3 2 5 1 क्या हो जाता है 6, तो क्या हो गया, छक्का 6 6 दूना 12 36 18 रेक्टेंगल हो गया। अब देखें ये लाइन और खड़ा खड़ी लाइन में ये कॉमन आ जाता है, और ये खड़ा खड़ी में ये पड़ा पड़ी में ये भी लाइन कॉमन आ जाता है। तो टोटल 18 में से 2 रेक्टेंगल घटा दें, कितना हो जाता है 16 रेक्टेंगल। फिर यहां देखें ऊपर वाला पंक्ति को जैसा कि जानते हैं 1 2 3 और 4 सबको काउंट करें, सबको ऐड करें, तो कितना हमारे पास हो जाता है, टोटल कितना हो जाएगा 10। इसमें भी गिने 1 2 3, तो कितना हो जाएगा हमको, इस पंक्ति में 6 हो जाएगा, इस पंक्ति में 1 2 3 और 4, तो सबको जोड़ने से कितना हो जाएगा 10, तो 10 10 20 6 26 हमको हो गया तीनों को जोड़ने से। अब देखो ऊपर वाला को सेपरेट गिना, बीच वाले को भी सेपरेट गिन लिया, नीचे वाले को भी। अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां आपको 1, फिर यहां से यहां आपको 2 और पूरा 3, यानी कितना हो जाएगा 29 रेक्टेंगल। यानी यहां से यहां 2 को मिलाकर फिर यहां से यहां 2 आएगो पूरा 3, यानी 3 जोड़ दिए तो टोटल 26 10 6 16 10 26 और 3 इधर 26 3 39। अब यहां देखो भाई हम पहले इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद देखो इसमें रेक्टेंगल की संख्या हमको कितनी हुई थी 4, कितनी हुई थी, स्क्वायर और वर्ग मिलाकर 9 था, रेक्टेंगल का संख्या कितना है तो 4। अब इसमें एक यदि डालते हैं, यदि एक लाइन हम डाल दिए तो इससे बना हुआ क्या वो बनेगा 1 2 और यहां से यहां कितना 3 को इस लाइन पर से हमको कितना बनेगा 3। फिर यहां पर भी था इस लाइन से भी कितना बनेगा 1 2, फिर यहां से यहां ऊपर 3, यहां पर भी 3 बनेगा, 3 यहां बनेगा, तो कितना हमको बन जाएगा 6 गो, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 रेक्टेंगल। फिर यहां देखें हम सबको मिटा देते हैं, सबको यदि मिटा दिए तो मिटाने के बाद हमको 4 भाग में है तो इसमें 4 गो रेक्टेंगल पहले से हो जाता है, क्योंकि कोई आयत 4 भाग में हो तो 4 ओनली रेक्टेंगल 4 गो होगा। इस पर यदि हम डाले इससे हमको क्या गो बना 3 गो बना था यहाँ पर, फिर इस पर डालते हैं तो इससे भी हमको क्या गो बनेगा 3 गो, फिर इस पर हम डालते हैं तो इससे भी क्या गो बनेगा 3 गो, फिर इस पर डालते हैं तो कितना होगा 3 गो, तो कितना हो जाता है 3 चौका 12, तो 12 रेक्टेंगल जोड़ 4 कितना हो जाता है 16 रेक्टेंगल। इस तरह से आप किसी भी रेक्टेंगल के सवाल को आप निकाल। ध्यान दें यहां से पहली पिक्चर पर हॉरिजॉन्टल ऐसी आकृति यदि स्ट्रेट लाइन की यदि काउंटिंग हो तो 3 बातों पर ख्याल रखी जाती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट होती है सीधी रेखा, वर्टिकल मतलब खड़ा रेखा, डायगोनल का मतलब तिरछी रेखा। अब देखें हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल 5 हुआ है, कैसे है 1 हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज 1 2 3 4 और 5 हो गया। वर्टिकल 1 2 3 4 और 5 ये भी है। डायगोनल देखें आपको यहाँ से यहाँ 1 यहाँ से यहाँ 2, ये टोटल गिनते हैं तो कितने होता है 12। फिर इसमें आप देखें पहले हॉरिजॉन्टल देखना है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा 1 यहाँ से 2 यहाँ से क्या 3, तो 3 यहाँ है। वर्टिकल खड़ा खड़ी 1 2 3 4 और 5 है। और डायगोनल का मतलब होता है तिरछी 1
2 3 4 सबको गिनते हैं तो कितना हो जाता है 12। इसमें भी देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल जो है खड़ा खड़ी अच्छा पड़ा पड़ी 1 2 3 3 है। वर्टिकल खड़ा खड़ी 1 2 2 है। डायगोनल गिने 1 2 3 4 5 6 यानी गिनते हैं तो कितना 11। इनको भी आप देखें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल में गिने 1 2 3 4 4 है। वर्टिकल का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल करना है। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा खड़ी। खड़ा खड़ी नहीं है कितना होगा 0। खड़ा खड़ी एक भी लाइन है तो 0। डायगोनल देखें, डायगोनल 1 2 3 4 4 क्या होगा इस पॉइंट से हमको 4 को हुआ। अब इस पॉइंट से देखें 1 2 3 और 4 तो कितना हो जाता है तो 4 4 8 है। 4 कितना हो जाएगा 12 स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो है आपको एगो है। वर्टिकल, वर्टिकल खड़ा खड़ी लाइन नहीं है 0 है। डायगोनल क्या हुआ है 3 गो 1 2 3 1 2 3 3 3 कितना हो गया 6 6 1 7। इन्हीं चंद सवालों के साथ जय हिंद जय भारत।